क्या आपने कभी अकेले में बैठकर यह सोचा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर भी मेरी जिंदगी में इतने कांटे क्यों हैं? और वह इंसान जो दिन रात दूसरों को धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, वह महलों में क्यों रह रहा है? क्या ऊपर वाले की लाठी में सच में आवाज नहीं है, या शायद वहां कोई है ही नहीं और यह सब केवल एक अंधेर गर्दी है? यह सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो जीवन की ठोकरें खाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारे विचार हमारे दिमाग के भीतर सुरक्षित हैं और हमारे काम चार दीवारों के भीतर छिपे हैं। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम एक ऐसे अदृश्य जाल में जी रहे हैं जहां कुछ भी, और मेरा मतलब है कुछ भी, छिपा हुआ नहीं है। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था काम कर रही है जो न केवल आपके द्वारा किए गए कार्यों को, बल्कि आपके द्वारा सोचे गए हर एक विचार को, हर एक भावना को और हर एक नियत को रिकॉर्ड कर रही है। और यह रिकॉर्डिंग किसी आसमान में बैठे देवता की किताब में नहीं हो रही, बल्कि यह रिकॉर्डिंग खुद आपके शरीर की हर एक कोशिका में, आपके डीएनए के हर एक धागे में हो रही है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे दुनिया कर्म के नाम से जानती है। यह शब्द आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए 99% लोग कर्म का असली मतलब नहीं जानते। लोग इसे डर का साधन मानते हैं, लोग इसे पाप और पुण्य का हिसाब मानते हैं। लेकिन प्राचीन ऋषियों के लिए और आज के आधुनिक क्वांटम वैज्ञानिकों के लिए कर्म कोई नैतिक शिक्षा नहीं है। कर्म एक शुद्ध विज्ञान है। यह ऊर्जा का गणित है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का एक ऐसा सटीक नियम है जिसमें 1 मिलीग्राम की भी गलती नहीं हो सकती। आज आप जानेंगे कि कैसे आपका एक छोटा सा शब्द, एक हल्की सी ईर्ष्या या एक पल का क्रोध आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि कर्म हमारे शरीर में कहां जमा होते हैं, वे हमारा पीछा कैसे करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस जाल को काटा जा सकता है? तो चलिए अपनी चेतना को खोल लीजिए और तैयार हो जाइए उस यात्रा के लिए जो आपको आपके जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों का उत्तर देगी। शुरुआत करते हैं कर्म की परिभाषा से। संस्कृत में कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया, यानी हलचल। जब आप एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो क्या होता है? पत्थर पानी से टकराता है और लहरें पैदा होती हैं। वे लहरें किनारे तक जाती हैं, किनारे से टकराती हैं और फिर वापस उसी केंद्र की ओर लौटती हैं जहां पत्थर गिरा था। यह ब्रह्मांड बिल्कुल उस तालाब की तरह है, और आप, मैं और हम सब वह पत्थर हैं जो हर पल अपनी सोच, अपनी वाणी और अपने कार्यों से लहरें पैदा कर रहे हैं। न्यूटन ने कहा था कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम इसे भौतिक विज्ञान में तो मानते हैं, लेकिन अपने जीवन में भूल जाते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं, जब आप किसी के लिए मन में नफरत पालते हैं, तो क्या वह ऊर्जा हवा में गायब हो जाती है? नहीं, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वह ऊर्जा एक फ्रीक्वेंसी बनकर, एक तरंग बनकर उस व्यक्ति की ओर जाती है। और चूंकि यह ब्रह्मांड गोल है और हम सब एक ही ऊर्जा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वह ऊर्जा घूमकर कई गुना ताकतवर होकर वापस आप ही के पास आती है। इसे हम बूमरैंग इफेक्ट कहते हैं। आप जो फेंकेंगे वही लौटेगा। अगर आप फूल फेंकेंगे तो फूल लौटेंगे, अगर आप कांटे फेंकेंगे तो कांटे लौटेंगे। समस्या यह है कि यह वापसी तुरंत नहीं होती, इसमें समय लगता है। इसे टाइम लैग कहते हैं, और इसी समय के अंतराल में इंसान भ्रमित हो जाता है। अब एक बहुत गहरे रहस्य की ओर चलते हैं। आखिर ये कर्म स्टोर कहां होते हैं? जब इंसान मर जाता है, उसका शरीर राख बन जाता है, उसका दिमाग खत्म हो जाता है, तो फिर अगले जन्म में कर्म कैसे ट्रांसफर होते हैं? क्या कोई पेन ड्राइव है जो आत्मा साथ लेकर जाती है? हमारे अर्षियों ने हजारों साल पहले और आज के जेनेटिक साइंस ने अभी यह खोजा है कि हमारे शरीर में याददाश्त के कई स्तर होते हैं। हमारा दिमाग तो याददाश्त का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। असली याददाश्त हमारे पूरे शरीर में, हमारी हर एक सेल में होती है। इसे सेल्यूलर मेमोरी कहते हैं। योग विज्ञान के अनुसार
हमारे पास 5 शरीर हैं। सबसे बाहर है अन्नमय कोश, यानी यह मांस और हड्डियों का शरीर। उसके भीतर है प्राणमय कोश, यानी ऊर्जा का शरीर। उसके भीतर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और सबसे भीतर है आनंदमय कोश। हमारे कर्म, हमारे संस्कार इस विज्ञानमय कोश और कारण शरीर में जमा होते हैं। यह एक हार्ड डिस्क की तरह है जो कभी नष्ट नहीं होती। जब मृत्यु होती है तो केवल हार्डवेयर यानी यह शरीर नष्ट होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जिसमें आपकी सारी आदतें, आपके सारे कर्म, आपकी अधूरी इच्छाएं और आपके पाप पुण्य का डेटा है, वह सुरक्षित रहता है। और जैसे ही इस सॉफ्टवेयर को एक नया हार्डवेयर यानी एक नया गर्भ मिलता है, यह उसमें इंस्टॉल हो जाता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही बहुत शांत होते हैं और कुछ जन्म से ही बहुत गुस्सैल। यह उनके पिछले जन्म का डेटा है जो उनके नए शरीर को चला रहा है। आज का आधुनिक विज्ञान, जिसे एपिजेनेटिक्स कहता है, वह भी यही मान रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर आपके पूर्वजों ने कोई गहरा डर या ट्रॉमा अनुभव किया था, तो वह डर डीएनए के माध्यम से आप में आ सकता है। जिसे हम ज्योतिष में पितृदोष कहते हैं, वह असल में डीएनए के माध्यम से बहने वाली कर्मों की एक नदी है। आप केवल अपना जीवन नहीं जी रहे, आप अपने हजारों साल पुराने पूर्वजों के कर्मों का फल भी अपने शरीर में भोग रहे हैं। कर्म के इस विज्ञान में एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है, ऋणानुबंध। आरण का अर्थ है कर्जा और अनुबंध का अर्थ है बंधन, यानी शारीरिक याददाश्त का बंधन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में 8 अरब लोगों में से कुछ खास लोगों से ही क्यों मिलते हैं? आप उन्हीं माता पिता के घर क्यों पैदा हुए? आपको वही पति या पत्नी क्यों मिली? वही बॉस क्यों मिला जो आपको परेशान करता है? यह कोई संयोग नहीं है, यह ऋणानुबंध है। हमारा शरीर एक स्पंज की तरह है। हम जिसके साथ भी संपर्क में आते हैं, जिसके साथ भी भोजन करते हैं, हाथ मिलाते हैं या भावनात्मक संबंध बनाते हैं, हम उनके कर्मों का कुछ हिस्सा अपने ऊपर ले लेते हैं। हम एक दूसरे की ऊर्जा को सोखते हैं और यह ऊर्जा हमें बांध देती है। जिन लोगों के साथ आपका पिछले जन्मों का गहरा हिसाब किताब बाकी है, वे ही इस जन्म में आपके सबसे करीब आते हैं। वे माता पिता बनकर, जीवन साथी बनकर या दुश्मन बनकर आते हैं। उनका उद्देश्य आपको प्यार देना या दुख देना नहीं है। उनका उद्देश्य केवल अपना पुराना हिसाब बराबर करना है। जिस दिन यह हिसाब, यह ऋणानुबंध पूरा हो जाएगा, वे आपके जीवन से ऐसे चले जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। इसीलिए लोगों से शिकायत करना बंद करें। वे तो केवल पोस्टमैन हैं जो आपका ही लिखा हुआ पुराना खत, आपके ही पुराने कर्मों का पार्सल आपको डिलीवर करने आए हैं। अब चलिए कर्मों के प्रकारों को समझते हैं। आर्षियों ने कर्म को 3 श्रेणियों में बांटा है। इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आप एक धनुर्धर हैं, एक तीरंदाज। आपकी पीठ पर एक तरकश बंधा है जिसमें हजारों तीर हैं। यह तरकश आपका संचित कर्म है। यह आपके पिछले लाखों जन्मों के कर्मों का गोदाम है। इसमें इतने तीर हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। यह आपकी कुल संपत्ति है। प्रकृति ने इसे लॉक करके रखा है, क्योंकि अगर यह सारा बोझ एक साथ आप पर डाल दिया जाए तो आप एक पल भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अब उस तरकश में से आपने कुछ तीर निकाले और अपने धनुष पर चढ़ा लिए और आपने तीर छोड़ दिया। तीर कमान से निकल चुका है और हवा में है। यह तीर आपका प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध यानी डेस्टिनी। यह वह कर्म है जिसे आप इस जन्म में भोगने के लिए साथ लाए हैं। आपका जन्म किस देश में होगा, अमीर घर में होगा या गरीब में, आपका शरीर स्वस्थ होगा या अपंग, आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपकी उम्र कितनी होगी, यह सब उस तीर की गति और दिशा तय कर चुकी है। चूंकि तीर हाथ से छूट चुका है, आप इसे वापस नहीं बुला सकते, आप इसे रोक नहीं सकते। प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार बहुत सात्विक और अच्छे लोगों के साथ बुरी दुर्घटनाएं होती हैं। यह उनके इस जन्म का फल नहीं है, यह उस पुराने तीर का असर है जो अब निशाने पर लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। आपके हाथ में अभी भी धनुष है और आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप अगला तीर निकालेंगे या नहीं, और अगर निकालेंगे तो उसे किस दिशा में चलाएंगे।
यह जो शक्ति आपके हाथ में अभी है, इसे कहते हैं आगामी कर्म। आगामी कर्म यानी नया कर्म। यही वह चाबी है जिससे आप अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। जानवर केवल प्रारब्ध भोगते हैं। शेर अगर शिकार करता है तो वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसके पास चुनने की आजादी नहीं है, वह अपनी प्रकृति से बंधा है। लेकिन इंसान के पास विवेक है, इंसान के पास फ्री विल है। प्रारब्ध यह तय करता है कि आपके साथ क्या घटना घटेगी, लेकिन उस घटना पर आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे, यह आगामी कर्म तय करता है। मान लीजिए आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आज आपको अपमान सहना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आएगा और आपको सबके सामने बुरा भला कहेगा। यह घटना घटनी ही थी, यह पुराना तीर था। लेकिन उस अपमान को सहते वक्त आप क्या करेंगे? क्या आप भी गुस्से में उसे गाली देंगे? क्या आप मन में नफरत की गांठ बांध लेंगे? अगर आपने ऐसा किया तो आपने एक नया तीर चला दिया। आपने एक नया कर्म बना लिया जो भविष्य में फिर लौट कर आएगा। लेकिन अगर आपने उस अपमान को पी लिया, अगर आपने अपनी चेतना का इस्तेमाल किया और सोचा कि यह मेरा ही कोई पुराना हिसाब था, चलो चुकता हुआ, और आपने सामने वाले को माफ कर दिया, तो क्या हुआ? तीर लगा, थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन आपने नया तीर नहीं चलाया। आपने कर्म की जंजीर को वहीं तोड़ दिया। इसे कहते हैं कर्म को जलाना। यही मुक्ति का मार्ग है। अपनी प्रतिक्रिया को बदलकर आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। कर्म के इस विज्ञान में एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे आज हमें तोड़ना होगा। लोग सोचते हैं कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, खूब दान दूंगा, भूखों को खाना खिलाऊंगा, तो मैं कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। यह गलतफहमी है। अच्छे कर्म आपको मुक्त नहीं करते। अच्छे कर्म आपको सोने की जंजीर में बांधते हैं और बुरे कर्म आपको लोहे की जंजीर में बांधते हैं। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको दुख, बीमारी और नर्क जैसी स्थिति मिलेगी। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको सुख, धन और स्वर्ग जैसी स्थिति मिलेगी। लेकिन सुख भोगने के लिए भी आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना ही तो सबसे बड़ा दुख है। आप बैंक में पाप जमा करें या पुण्य, खाता तो खुला ही रहेगा। और जब तक खाता खुला है, आपको बैंक यानी इस संसार में बार बार आना पड़ेगा। तो फिर असली मुक्ति क्या है? असली स्वतंत्रता क्या है? मुक्ति का मतलब है न पाप न पुण्य, जीरो बैलेंस, खाता बंद करना। और यह कैसे होता है? यह होता है निष्काम कर्म से। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, कर्म कर लेकिन फल की आसक्ति मत रख। इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि कर्म ऐसे करो जैसे तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम केवल एक माध्यम हो। जैसे एक बांसुरी यह नहीं सोचती कि मैं संगीत पैदा कर रही हूं, वह जानती है कि हवा किसी और की है, धुन किसी और की है। जब आप कर्ता भाव को छोड़ देते हैं, जब आप यह अहंकार छोड़ देते हैं कि मैंने यह किया, तो उस कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता। वह कर्म आपके हार्ड ड्राइव पर रिकॉर्ड नहीं होता। इसे योग में दग्ध बीज कहते हैं, यानी भुना हुआ बीज। आप एक बीज को तवे पर भून दें और फिर उसे मिट्टी में बोएं, क्या वह उगेगा? नहीं। वह बीज तो है, लेकिन उसके अंदर उगने की क्षमता, पुनर्जन्म लेने की क्षमता खत्म हो गई है। उसी तरह जब आप साक्षी भाव में रहकर परमात्मा को समर्पित करके कर्म करते हैं, तो वे कर्म आपको बांधते नहीं हैं। आप संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहते हैं। अब एक बहुत ही व्यावहारिक मुद्दे पर आते हैं, वाणी की शक्ति, वाक् सिद्धि। कर्म केवल हाथ पैर से नहीं होते, कर्म जुबान से भी होते हैं, और वाणी के कर्म बहुत भारी होते हैं। हम दिन भर में न जाने कितनी बार नकारात्मक बातें बोलते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे बच्चे तो नालायक हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप ये शब्द बोलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? शब्द केवल ध्वनि नहीं है, शब्द ऊर्जा के पैकेट हैं। शब्द एक कमांड है जो आप अपने अवचेतन मन और इस ब्रह्मांड को दे रहे हैं। बाइबल में कहा गया है, शुरुआत में केवल शब्द था और शब्द ही ईश्वर था। वेदों में कहा गया है, शब्द ब्रह्म है। जब आप बार बार अपनी गरीबी, अपनी बीमारी या अपनी लाचारी का रोना रोते हैं, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। आप अपनी वाणी से अपने दुर्भाग्य को और पक्का कर रहे हैं। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। इसी तरह
निंदा या गॉसिप एक बहुत खतरनाक कर्म है। जब आप दो लोग मिलकर किसी तीसरे की बुराई करते हैं, उसके चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, तो आप एक बहुत भारी ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है वह उस व्यक्ति के पापों का एक हिस्सा अपने सिर ले लेता है। सोचिए, क्या आप किसी और का कचरा अपने घर में रखना चाहेंगे? नहीं ना? तो फिर किसी और के पापों का बोझ अपनी आत्मा पर क्यों लाद रहे हैं? निंदा करना, शिकायत करना, यह सब आपकी ऊर्जा को लीक करता है और आपके कर्मों के खाते को भारी करता है। मौन रहना सीखिए। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहिए। यह एक बहुत बड़ा तप है। कर्म का एक और गहरा नियम है, पात्रता का नियम। कई लोग शिकायत करते हैं, मैंने उस आदमी की इतनी मदद की, अपना पेट काटकर उसे पैसे दिए, फिर भी उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है। यहां गलती कर्म के नियम की नहीं, आपकी समझ की है। आपने सोने का बीज बबूल की झाड़ी में बो दिया। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद किसे दी जा रही है यह देखना भी जरूरी है। अगर आप किसी शराबी को पैसे देते हैं और वह उससे शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता है, तो उस पाप के भागीदार आप भी हैं, क्योंकि आपने उसे साधन दिया। अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो वह जहर ही बनाएगा। इसलिए दान देते समय, मदद करते समय विवेक यानी बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। केवल भाव काफी नहीं है, पात्र की योग्यता भी देखनी पड़ती है। इसे ही सात्विक दान कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पुराने बुरे कर्मों को काटा जा सकता है? क्या कोई ऐसा इरेजर या रबर है जिससे हम अपने अतीत की गलतियों को मिटा सकें? हां, है। कर्म ऊर्जा है और ऊर्जा को केवल दूसरी ऊर्जा से ही काटा जा सकता है। इसके 3 शक्तिशाली तरीके हैं। पहला तरीका है सच्चा पश्चाताप। यह वह नहीं है कि आप मंदिर में जाकर कुछ पैसे दान पेटी में डाल आएं और सोचें कि रिश्वत देकर भगवान मान जाएंगे। नहीं, पश्चाताप का मतलब है भीतर से अपनी गलती को महसूस करना। जब आपकी आत्मा अपनी गलती पर रोती है, जब आपको अपनी करनी पर इतनी ग्लानि होती है कि आंखों से आंसू नहीं रुकते, तो वह जो ताप यानी गर्मी पैदा होती है, वह आपके पापों के संस्कारों को जला देती है। एक क्षण का सच्चा पश्चाताप सालों के पापों को धो सकता है, लेकिन वह सच्चा होना चाहिए, दिखावा नहीं। और उसके साथ यह संकल्प होना चाहिए कि अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। दूसरा तरीका है सेवा। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, तो आपने ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है। इसे बैलेंस करने के लिए आपको उससे 10 गुना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा पैदा करनी होगी, और वह होती है निस्वार्थ सेवा से। जब आप किसी रोते हुए को हंसाते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते, तो आप बहुत भारी मात्रा में पुण्य ऊर्जा पैदा करते हैं। यह पुण्य ऊर्जा आपके पुराने पापों के पहाड़ को काट देती है। यह ऐसा है जैसे गंदे पानी के गिलास में आप लगातार साफ पानी डालते रहें। धीरे धीरे गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और केवल साफ पानी बचेगा। सेवा कर्म काटने का सबसे तेज तरीका है। तीसरा और सबसे उच्च तरीका है ज्ञान और ध्यान। जैसे अंधेरे कमरे में आप लाठी से अंधेरे को नहीं भगा सकते, आपको बस एक दिया जलाना होता है। दिया जलते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। उसी तरह मैं शरीर हूं, इस अज्ञान के कारण ही सारे कर्म बनते हैं। जिस दिन ध्यान के माध्यम से आपको यह अनुभव हो जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतना हूं, उसी दिन सारे कर्मों का जाल टूट जाता है। ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। जब आप साक्षी भाव में आ जाते हैं, तो आप केवल एक दृष्टा बन जाते हैं। आप देखते हैं कि शरीर काम कर रहा है, मन सोच रहा है, लेकिन मैं इन सब से अलग हूं। इस अवस्था में कोई कर्म आपको छू नहीं सकता। कर्म के सिद्धांत में सामूहिक कर्म, कलेक्टिव कर्मा, एक ऐसा पहलू है जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं तो अच्छा हूं, मैं तो प्लास्टिक नहीं फेंकता, मैं तो जानवरों को नहीं मारता, फिर मुझे गंदी हवा या महामारी क्यों मिल रही है? हम सब एक ऊर्जा के जाल में, एक कॉस्मिक वेब में गूंथे हुए हैं। हम अलग नहीं हैं। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में और एक मानव जाति के रूप में हम जो सामूहिक कर्म करते हैं,
उसका फल हमें सामूहिक रूप से मिलता है। जब किसी देश में अन्याय बढ़ता है, जब प्रकृति का शोषण बढ़ता है, तो वह सामूहिक नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है और फिर वह एक साथ फटती है, कभी भूकंप के रूप में, कभी युद्ध के रूप में, कभी महामारी के रूप में। इसमें अच्छे और बुरे सब पिसते हैं। इसीलिए केवल व्यक्तिगत सुधार काफी नहीं है, हमें अपने समाज की, अपने वातावरण की ऊर्जा को भी शुद्ध रखना होगा। हमें सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक सेवा और प्रकृति के प्रति सम्मान को बढ़ाना होगा। अंत में मैं आपको एक बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली तकनीक देना चाहता हूं। इसे कर्म शुद्ध क्रिया कहते हैं। इसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। जब आप रात को बिस्तर पर लेटें, सोने से ठीक 5 मिनट पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने दिन भर की घटनाओं को एक फिल्म की तरह रिवाइंड करें, यानी रात से सुबह की ओर उल्टा देखें। देखें कि आज आपने किससे क्या बात की, कहां आपने गुस्सा किया, कहां आपने झूठ बोला, कहां आपने किसी का दिल दुखाया। जैसे ही आपको अपनी कोई गलती दिखाई दे, वहीं रुकें और मन ही मन उस व्यक्ति की आत्मा से और परमात्मा से क्षमा मांगें। कहें, आज अज्ञानता में मैंने जो भी भूल की, किसी को दुख दिया, मैं उसके लिए हृदय से क्षमा मांगता हूं। मैं इस कर्म के बोझ को यहीं छोड़ता हूं। और अगर किसी ने आपको दुख दिया हो तो उसका चेहरा याद करें और कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं इस बंधन से तुम्हें और खुद को आजाद करता हूं। यह 5 मिनट की प्रक्रिया एक जादू की तरह काम करती है। यह आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से कर्मों के बीजों को साफ कर देती है। आप पाएंगे कि आपकी नींद बहुत गहरी हो गई है, बुरे सपने आने बंद हो गए हैं और सुबह जब आप उठेंगे तो आप पिछले दिन का बोझ लेकर नहीं उठेंगे। आप बिल्कुल हल्के और ताजे होंगे। यह आपके आगामी कर्म को संचित कर्म बनने से रोक देता है। यह आपके कर्मों के खाते को रोज 0 कर देता है। याद रखिए, जीवन कोई सजा नहीं है। जीवन एक स्कूल है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर सुख और हर दुख एक पाठ है, एक लेसन है। अगर आप एक ही कक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने पाठ सीखा नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में एक ही तरह की समस्या बार बार आ रही है, बार बार धोखा मिल रहा है या बार बार नौकरी जा रही है, तो रुकिए और सोचिए। ब्रह्मांड आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। जिस दिन आप वह पाठ सीख लेंगे, समस्या गायब हो जाएगी। इतिहास अपने आप को तभी दोहराता है जब हम उससे सीखते नहीं हैं। तो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए। दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। भगवान को, किस्मत को, ग्रहों को दोष देना बंद कीजिए। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। आप अपने भाग्य के लेखक खुद हैं। आपके हाथ में अभी इसी वक्त वह कलम है जिससे आप अपना भविष्य लिख सकते हैं। अपने विचारों को बदलिए, आपके कर्म बदल जाएंगे। अपने कर्मों को बदलिए, आपकी आदतें बदल जाएंगी। अपनी आदतों को बदलिए, आपका चरित्र बदल जाएगा। और अपने चरित्र को बदलिए, आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। कर्म कोई डरने की चीज नहीं है। यह तो एक टूल है, एक औजार है। जैसे बिजली, अगर आप उंगली डालेंगे तो करंट लगेगा, लेकिन अगर उससे बल्ब जलाएंगे तो रोशनी हो जाएगी। कर्म वही बिजली है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें और आप अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। अपनी जंजीरों को खुद तोड़िए, जागिए और अपने जीवन को एक प्रार्थना, एक उत्सव बनाइए। आप यह शरीर नहीं हैं। आप वह अनंत चेतना हैं जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है। जिस दिन यह ज्ञान आपके भीतर उतर जाएगा, उस दिन सारे कर्म जलकर राख हो जाएंगे और तब जो बचेगा वह केवल आप होंगे, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। अपने कर्मों को बांधे नहीं, उन्हें पंख दें। धन्यवाद।